आज हम लोगों को चित्रकला में आपको पुष्प आकृति कैसे बनाई जाती है, ठीक है, आप लोगों को हम बताएंगे। सबसे पहले तो हमें अपने भारतीय पुष्पों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उन्हें कैसे बनाना है, चाहे वो वृत्त में बनाने हो या फिर एंगल में बनाने हो, ट्रायंगल, कोण, जैसे त्रिकोण में बनाए जाते हैं, और या फिर आयत में, वर्ग में, इस तरह से करके। जैसे मान लीजिए आपको वृत्त में बनाना है या फिर ऐसे त्रिभुज में बनाना है या फिर वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, या फिर आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। हमें किसी भी आकृति में इसको सेट कर देना है, चाहे वो वृत्त हो, उसको, ठीक है। ये वर्ग और सबसे पहले तो हम, बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि हमें आयत कैसे बनाना है या फिर वर्ग कैसे बनाना है या वृत्त कैसे बनाना है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। तो सबसे पहले तो हमें पुष्प, ठीक है, आलेखन जिसको कहते हैं, आलेखन बनाने से पहले, ठीक है, ध्यान देंगे सभी लोग। आलेखन बनाने से पहले हमारे सामने पेपर में, जब हम लोग पेपर करने के लिए जाते हैं, ड्राइंग का पेपर होता है, ठीक है, जब ड्राइंग का पेपर होता है तो सबसे पहले हमें उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जैसे लिखा होगा 16 गुणे 10 या फिर 25 गुणे 10 या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है 20 गुणे 20। तो बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता है कि ये आखिर है क्या, किस मतलब किस आकृति में बनाना है। उनको यही नहीं पता है कि 16 गुणे 10, 25 गुणे 10 या 20 गुणे 10 कैसे नाप लेनी है और उसको कैसे उसमें हमको फीड करना है, कैसे बनाना है। हमने कई बार देखा है बच्चों को कि ऊपर लिखा हुआ है कि 16 गुणे 10 के आयत में भारतीय पुष्प कमल का चित्र, कलियों और पत्तियों सहित और एक पशु या पक्षी की आकृति उसमें बना करके जलीय रंगों द्वारा बनाना है। तो हमने देखा कि पेपर में माप दी गई है और वो बना रहे हैं, ऐसे करके पूरे में फीड कर दिया। उनको ये नहीं पता ये वर्ग है या आयत है। तो सबसे पहले हमें आलेखन बनाने से पहले हमको माप पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर जब भी चेक करता है तो हमें माप का भी ध्यान रखना है। ये नहीं है कि हमारे माप का कोई महत्व ही नहीं रहा, वरना पेपर में माप ना दी जाए तो कोई भी कितनी भी बड़ी आकृति का या फिर कितनी ही छोटी सूक्ष्म आकृति का, जैसे मान लीजिए उसमें आम बनाने को आ गया तो आम की कोई आकृति नहीं बना दिया, बहुत छोटा सा, दिख भी नहीं रहा, यूं कर दिया उल्टा सीधा। तो उसमें हमें बनाने का तरीका भी आना जरूरी है कि 15 सेंटीमीटर से चित्र छोटा नहीं होना चाहिए। अगर जो ऐसी कंडीशन है तो आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे, एग्जामिनर आपके अंक काट लेगा। और यदि आपने माप पर ध्यान दिया है तो आपका जो भी बना हुआ चित्र या जो भी आपने बनाया होगा वो आपको अंक मिल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले, अरे बच्चों, सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान दे करके पहले उसको पढ़ेंगे, फिर जो है उसको बनाएंगे। जैसे वृत्त का भी माप दिया होगा, जैसे लिखा होगा व्यास,
व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की होनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास हो जाता है और त्रिज्या इसकी ये हो जाती है। यानी कि यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी व्यास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऐसे, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, टोटल कितना हो गया 20, हाँ 20 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है व्यास हो गया इसका। ठीक है, इसको व्यास कहते हैं, 60 मिली कहते हैं इसको, और ये है इसका त्रिज्या, इसको शॉर्ट में आर से लिखना है। तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारा ये फिगर यानी चित्र जो हम बनाने जा रहे हैं, आलेखन जो बनाने जा रहे हैं इस आकृति में, चाहे वो वृत्त में बना रहे हो या वर्ग में बना रहे हो या आयत में बना रहे हो या त्रिकोण में हम बना रहे हैं, तो हमें मापना बहुत जरूरी है। जो जितनी माप दी गई हो उसको हम प्रकार में, पटरी में नाप करके, ठीक है, फिर जो है हमको एक बड़ा सा पेज मिलता है। पेपर जब आप कर रहे होंगे एनुअल एग्जाम यूपी बोर्ड के, तो उसमें आपको जो पेपर मिलता है, ठीक है, और जो आपको कॉपियाँ मिलती हैं, ठीक है, तो कॉपी जो है आपकी फुल साइज की होती है, तो उसमें आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने कितना भी अच्छा पुष्प बनाया है और यदि आपने इन बातों पर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपका जितना भी किया हुआ कार्य है वो ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वो अंक नहीं मिलेंगे जो एक उसमें लिखा होता है। 4 पॉइंट्स दिए गए होते हैं कि सुंदरता, आलेखन पर जो है ध्यान, रचनात्मक इकाई, ऐसे करके 4 पॉइंट्स लिखे होते हैं। उनका यही मान होता है कि आपने रचनात्मक इकाई पर ध्यान दिया है नहीं दिया है, आपने रंग भरते हुए साफ सफाई का ध्यान दिया है या नहीं दिया है। तो ये सारी बातें बहुत ही जरूरी होती हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके संबंध में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चित्र बना लेना, आलेखन बना लेना तो लगभग सभी को आता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बना पाता है, लेकिन फिर भी हमें इन बातों पर बहुत ध्यान देना है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वृत्त में क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 16×10, आप पटरी लीजिए, पटरी में यदि आपने ये 16 खींच ली है तो ये भी 16 होनी चाहिए, और यदि ये 10 है तो ये भी 10 होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये क्या कहलाता है आयत। और 25×10 है तो मान लो ये आपने 25 बना ली है, ठीक है, ये 25 है ये भी 25 होगी, ये 10 है तो ये 10 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आयत है। इस तरह से कहीं पर भी लिखा हुआ है तो आप तुरंत जान जाइए कि 25×10 इसका मतलब आयत है, क्योंकि भुजाएं बराबर नहीं है, और जिसकी भुजाएं बराबर होंगी वो होगा वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी वो क्या कहलाएगा, हाँ वेरी गुड, वो कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, मान लीजिए ये सभी ये चारों भुजाएं जिनके बराबर हैं वो क्या कहलाती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है वो कहलाता है वर्ग। हाँ वर्ग कहलाएगा ऐसा। ठीक, तो नाप भी की होगी, आपके पास पटरी होनी चाहिए, स्केल लगभग 12 सेंटीमीटर की होना जरूरी है, नहीं 12 इंच सेंटीमीटर नहीं, 12 इंच की जो है 30 सेंटीमीटर की होती है। देखिए जो आपका स्केल होता है, ठीक है, स्केल जो है 30 सेंटीमीटर का भी होता है और एक होता है 15 सेंटीमीटर का। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें 12 इंच होते हैं और इसमें 6 इंच। ठीक है, तो
12 इंच में 30 सेंटीमीटर होते हैं और 15 सेंटीमीटर में 6 इंच होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये वाली पटरी है, ठीक है, स्केल, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की स्केल है आपके पास। तो मान लीजिए आप 20x20 की बना रहे हैं, तो एक ही बार में आप रखेंगे यूं और ऐसे खींच देंगे, फिर रखेंगे ये खींच देंगे, फिर मतलब आपको ध्यान से खींचना है, ज़्यादा बड़ी तिरछी भी हो सकती है तो ध्यान से टिक लगा लेंगे, ऐसे टिक कर लो, फिर ये वाली खींचो, ये वाली खींचो और फिर जो है ना चारों को जोड़ लो, मतलब पटे से करके मिला लो, तो ये हो जाएगा आपका व्रत। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। ठीक, और व्रत के लिए क्या करना होता है? व्रत के लिए पटरी की जरूरत ज़्यादा उसमें नहीं होती है। उसमें जो है आपको प्रकार और पेंसिल, प्रकार में मतलब जरूरत होती है, लेकिन मतलब नापने की जरूरत होती है। मतलब जैसे मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर आपने स्केल में भर लिया, जैसे ये है स्केल, ठीक है, आप यहाँ पर उसकी नोक रखेंगे और यूं लगा लिया निशान, इसको उठा करके जो आपके पास आंसर शीट है उसे पे यूं बनाएंगे, ऐसे खींच देंगे। जैसे मान लीजिए ये है आपका यूं, ऐसे करके जो बनाएंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ पे आपने रखा पॉइंट्स। तो ये जो है आप सबसे पहले तो आपको नाप आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो है क्या करना है, ये हो गया आपको ड्राइंग बनाने में माप और आकृति की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे अक्सर गलतियां यही कर देते हैं। जब पेपर करने के लिए जाते हैं तो उनसे यही गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलेखन में हम पुष्प बनाने का तरीका, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले हम आपको सबसे साधारण कमल का पुष्प बनाना सिखाएंगे। ठीक है, कमल के पुष्प को बनाने के लिए हम कोई बहुत खास ट्रिक नहीं है, लेकिन हम आपको दो तरीके से बता देंगे। दो उसके तरीके हैं। जैसे जब कभी आप बना रहे हो, जैसे मान लीजिए आप पुष्प यूं बना रहे हैं, पहले बड़ा वाला खींचो ऐसे, ठीक है, फिर ध्यान से देखिएगा, आप नीचे की तरफ जाते रहेंगे, यूं आप जाते रहिए नीचे की तरफ, ऐसे ही बनाते जाओ। ठीक है, ये और यूं करके हम नीचे की तरफ खींचते जाएंगे। ये एक हो गया, नीचे की तरफ जब जाएंगे तो ये पुष्प आपका ये कमल का तैयार हो जाएगा। ये होता है बीच से थोड़ा पतला हो जाता है। इसमें और भी आप ट्रिक कर सकते हैं। जब आप बना रहे हो तो उसको आप सजा सकते हैं थोड़ा और भी अच्छे, मतलब उसको करने के लिए आप यूं कर लें सबसे पहले, और फिर क्या करेंगे, फिर साइड से यूं इसमें पुष्प के जो है ये आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये और एक दूसरा तरीका है इसका बनाने का, वो है बीच का पतला बनाएंगे। ठीक है, यूं पतला, पहले मोटा बनाएंगे। यहाँ पर देखो, इसकी आकृति में आपको अंतर नजर आएगा कि ये बीच से मोटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें जो है ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जितना बढ़ेंगे ऊपर जाएंगे, ऐसे ऊपर जाते हैं, ऐसे। ये पुष्प बनाने के तरीके हैं। आप यूं बढ़ते जाएंगे ऊपर।
यू, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाता है, ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है। दोनों तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना, और यहाँ पर भी वही आप कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं और आप दिखा सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया पोस्ट, ठीक है। फिर आगे जो है और हम आपको बताएं।